ये इंट्रोडक्शन आपको देखना है। सभी जितने भी ऐसे होंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सभी में देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारे सामने है इन्वेंशंस ऑफ साइंस। इसका मतलब है विज्ञान की खोजें। ध्यान देना, हिंदी में भी समझते जाना और इंग्लिश में भी, तो आपको हिंदी में भी याद हो जाएगा और इंग्लिश में भी। तीसरा है आपके सामने मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। नेक्स्ट है आपके सामने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। नेक्स्ट कंप्यूटर यानी कि गणक। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस की हानियां यानी कि विज्ञान की हानियां। दोस्तों विज्ञान के लाभ है तो हानियां भी है। नेक्स्ट है आपके सामने कंक्लूजन। तो इस तरह से कंक्लूजन को बोलते हैं हिंदी में उपसंहार। तो इस तरह से हमने सभी देखे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इस तरह सबसे पहले आपको हेडिंग्स, आउटलाइंस लिखना है, चाहे आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो। समझ गए? तो चलिए एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करें यानी कि प्रस्तावना, तो इसमें शुरू करते हैं। समझते जाना ध्यान से, और यदि जरूरत पड़े तो आप लिखते जाना या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, इट इज वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये साइंस की दुनिया है। साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडर्स। साइंस ने हमें बहुत सारे चमत्कार दिए हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इट हैज मेड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। ये ऐसी चीजों को जो संभव नहीं थी संभव बना चुका है। दैट्स वाई अवर लाइफ हैज बिकम ईजियर एंड कंफर्टेबल। इसी कारण हमारा जिंदगी आसान बन चुकी है, आरामदायक बन चुकी है। नाउ वी शुड नो व्हाट इज साइंस। अब हमें जानना चाहिए कि साइंस क्या होता है। साइंस इज नथिंग, साइंस कुछ नहीं है। इट इज सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी चीज को जानने का। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। सेकंड है हमारे सामने इन्वेंशन ऑफ साइंस। इन्वेंशंस ऑफ साइंस, विज्ञान की खोजें। तो चलिए देखते हैं। देर आर मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस। यहाँ साइंस की बहुत सारी खोजें हैं। इन दिस एज वी हैव मेनी बिग एंड स्मॉल थिंग्स टू यूज। आज हमारे पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हैं प्रयोग के लिए। वी हैव एवरीथिंग टू फुलफिल आवर नीड्स। आज हमारे पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए सब कुछ है। लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, ट्रेन, टीवी, रेडियो, एक्सेट्रा। वी हैव इवन वॉशिंग मशीन टू वॉश द क्लोथ्स। आज इवन हमारे पास आज वॉशिंग मशीन भी है कपड़े धोने के लिए। इस तरह से आप लिख सकते हो। दोस्तों इस वाली हेडिंग में ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इजीली याद हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला देखें, मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साधन। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बिजली साइंस की बहुत बड़ी खोज है। ऑल द इन्वेंशंस ऑफ साइंस आर डिपेंडेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। साइंस की ज़्यादातर खोजें आज डिपेंड है किस पर? इलेक्ट्रिसिटी पर। इट रन्स फैक्ट्रीज, लाइट्स अवर हाउस एंड फिल द वाटर एंड सो मेनी थिंग्स। ये फैक्ट्रियों को चलाती है, हमारे घरों में बिजली देती है और पानी भरने के काम आती है और बहुत सारी चीज़ें करती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ बिकम हेल। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जिंदगी क्या बन गई है? नरक के समान बन गई है। बिकॉज वी आर गेटिंग कंफर्ट्स एंड मेनी अदर डेली यूजेस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो कंफर्टेबल चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए वो हम इलेक्ट्रिसिटी से ही प्राप्त कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन स्टे ऑफ ईच एंड एवरी इन्वेंशंस। इलेक्ट्रिसिटी तक ही सारी जो जितनी भी इन्वेंशन है साइंस की वो इलेक्ट्रिसिटी तक ही रुकी है। यदि इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी आगे की खोजें होगी। तो ये था हमारा मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला देखें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चले। बेसिकली मैंने पीडीएफ भी नीचे दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। दोस्तों मीन्स का मतलब होता है साधन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मोबाइल्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ये दोस्तों टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है और आज मोबाइल फोन, ये क्या है, माध्यम है किसके, कम्युनिकेशन, संचार के। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, मोबाइल फोन्स are the fastest personal means of communication. We can send an urgent message to our relative very soon. आजकल हम कोई भी मैसेज यदि भेजना चाहें अपने रिलेटिव को तो तत्काल भेज सकते हैं, कुछ सेकंडों में भेज सकते हैं। एट प्रेजेंट वी कैन टॉक इन द होल वर्ल्ड, और अभी प्रेजेंट में यदि हम कहीं भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड आवर इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक विद इन द फ्यू सेकेंड, और कुछ भी जानकारी यदि हम पब्लिक में भेजना चाहते हैं तो तुरंत हम कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मोबाइल फोन्स। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद करते चले, साथ में समझते चले। यदि एक बार नहीं होता याद तो दूसरी बार वीडियो देखें, तीसरी बार देखें, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला देखें, कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर भी साइंस की बहुत बड़ी खोज है। इट इज द फास्टेस्ट मशीन, ये बहुत तेज मशीन है। नाउ डेज ऑल द वर्क इज बीइंग डन बाय हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आजकल ज्यादातर काम कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, इज बीइंग डन, यानी कि पैसिव वॉइस में बात हो रही है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज यूजिंग एवरीवेयर। इसी कारण कंप्यूटर क्या है, सभी जगह प्रयोग हो रहा है। लाइक एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक एंड ऑफिसेज। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इट कैन कैलकुलेट द लार्ज नंबर वेरी क्विकली। ये बड़े से बड़े नंबर को कुछ सेकंडों में ही कैलकुलेट कर सकता है। इट इज फास्टर देन मैन। ये आदमी से भी बहुत तेज है। इट कैन वर्क इक्वल ऑफ हंड्रेड्स पीपल। ये 100 लोगों के बराबर अकेला काम कर सकता है। तो ये था कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों अगला है आपके सामने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। तो देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द साइंस। ये भी क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे बसेज है, कार है, ट्रेन है, ये बहुत बड़ी खोज है साइंस की। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू आवर्स। आज आदमी कहीं भी किसी भी पार्ट में पहुंचना चाहे तो कुछ ही चंद घंटों में वो पहुंच सकता है। He has even reached the other planets with the help of science। और यहाँ तक कि वो दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों में भी साइंस की मदद से पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप इजीली इसको लिख सकते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे लेते चले। नेक्स्ट है आपके सामने है मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। चलिए मेडिकल साइंस में देखते हैं। साइंस इज क्योर्ड इनक्योरेबल डिसीजेज। साइंस क्या कर चुका है, ठीक कर चुका है ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती है। दोस्तों क्योर का मतलब होता है इलाज करना या ठीक करना, तो समझ जाना। डिसीज का मतलब बीमारियां। इट हैज मेड अस हेल्दियर। ये क्या बना चुका है, हमें बहुत ही हष्टपुष्ट बना चुका है। इन द एज ऑफ साइंस इट इज पॉसिबल। इस साइंस की दुनिया में ये पॉसिबल है टू ट्रांसप्लांट एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी का पार्ट ट्रांसप्लांट करना यानी कि बदलना, एक बॉडी से दूसरी में डालना आज संभव हो गया है। साइंस हैज कंट्रोल्ड ऑल द इनक्योरेबल डिसीजेस। साइंस बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर चुकी है जो ठीक नहीं होती थी, लाइक एज ए टीबी, कैंसर। आगे देखिए दोस्तों, इट हैज इवन गिवन आइज टू ब्लाइंड्स। ये अंधों को आंख दे चुकी है। ईयर्स टू डीफ, और बहरों को कान दे चुकी है। एंड लेग्स टू लैम्प, और लंगड़ों को टांग दे चुकी है। तो आज ये सब साइंस की ही बदौलत पॉसिबल हो चुका है। चलिए आगे देखें दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस की हानियां यानी कि विज्ञान की हानियां। दोस्तों हर चीज के जिसकी लाभ है उसके हानियां भी जरूर है। तो चलिए हानियां देख लेते हैं। एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट। हर चीज के दो पहलू होते हैं। साइंस हैज आल्सो अ डार्क साइड। साइंस का भी क्या है, एक नेगेटिव पहलू है। एटम बॉम्ब्स एंड अदर डेंजरस weapons आर ग्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग। आजकल एटम बॉम्ब और दूसरे खतरनाक weapons, हथियार आज आदमी के प्रयोग में आ चुके हैं।
दीज कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड, ये कुछ ही चंद सेकेंडों में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने कंक्लूजन, उपसंहार, लास्ट और नेक्स्ट। तो देखिए इसमें, मिसयूज ऑफ साइंस इज सर्टेनली लाइक ए स्वीट पॉइजन, साइंस का दुरुपयोग कुछ टाइम के लिए एक मीठे जहर के समान है। इट मे डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग बट इट्स राइट यूज कैन चेंज आर अर्थ इनटू द हेवन, और ये आदमी जाति के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसका सही प्रयोग हमारी जिंदगी को स्वर्ग में बदल सकता है। इट मे बी बून फॉर अस, ये हमारे लिए वरदान हो सकता है, बट इट इज डिपेंड ऑन अस देन इन विच मैनर वी आर यूजिंग साइंस, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग इट इन गुड मैनर, यदि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट है, इट हैज गिवन मैनी बोन्स टू द मैन, ये आदमी को बहुत सारे वरदान दे चुका है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट साइंस इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, साइंस अच्छा नौकर है लेकिन यदि वो मास्टर बन जाए तो बुरा है। यानी कि जब तक साइंस हमारे कंट्रोल में है तब तक सही है, जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो खतरनाक है। तो इस तरह से ये था वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों